हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों, आप अपने घरों में सुरक्षित पढ़ाई का काम कर रहे होंगे। आज फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ। जैसा कि हम तैयारी कर रहे हैं नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और हम आज पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम होगा बॉड मास। बॉड मास के सवाल लगाने वाले हैं। भिन्न का बॉड मास होगा हमारा। दोस्तों, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि बॉड मास क्या होता है। तो बॉड मास में जो बी होता है दोस्तों, उसे कहते हैं ब्रैकेट। क्या कहते हैं प्यारे? ब्रैकेट कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कोष्ठक। क्या कहते हैं? पहले मतलब तो आप समझ लें, कोष्ठक। क्या कहते हैं? कोष्ठक। तो कोष्ठक आप देख पाते हैं कि आपका जो कोष्ठक होता है वेनिकुलम या रेखा कोष्ठक जिसको कहते हैं, छोटा कोष्ठक भी आपका होता है, मझला कोष्ठक भी आपका होता है, बड़ा कोष्ठक भी आपका होता है। ठीक है, ये आप देख पाए होंगे। इसके बाद ओ फार, यहाँ पर जो देख रहे हैं ये वी फार आपने समझ लिया। ओ फार अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इसको हम कहते हैं क्या? ऑफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ओ फार ऑफ, जिसका हिंदी अर्थ होता है का। अगर किसी क्वेश्चन में का लगा होगा उसका मतलब ओ है, यहाँ पर ऑफ है। और इसके बाद डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड हम कहते हैं। और डिवाइड को तो आप सबको पता है कि डिवाइड का मतलब होता है भाग। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? भाग। और उसका चिन्ह आपका दिखाई दे रहा है। इसके बाद आता है यम। यम फार आपका होता है मल्टीप्लाई। यम फार क्या होता है दोस्तों? मल्टीप्लाई होता है। यम फार मल्टीप्लाई, जिसको हम कहते हैं गुणनफल। क्या कहते हैं? गुणनफल या गुणा। ठीक है, गुणनफल या गुणा कह सकते हैं। मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, जिसका चिन्ह आप सबको पता है, इस प्रकार होता है। ए फार एडिशन हो जाता है। एडिशन को आप समझने की कोशिश करना प्यारे। एडिशन का मतलब होता है जोड़, और जोड़ से तात्पर्य ये नहीं होता है कि जहाँ प्लस लगा हो वहीं जोड़ होता है। जोड़ का तात्पर्य होता है कि दो समान चिन्ह जहाँ पे लगे हों वो दोनों वैल्यू आपस में जुड़ जाएंगे, चाहे दोनों माइनस में हो चाहे दोनों प्लस में हो। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट जो हमारा आएगा सब्ट्रैक्शन का। जो लास्ट हमारा दोस्त है सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे हम। और सब्ट्रैक्शन का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? घटाना होता है। क्या होता है प्यारे? घटाना। और घटाना का चिन्ह ये होता है, जोड़ का चिन्ह ये होता है। आप सारी बातें समझ पा रहे होंगे। ब्रैकेट को आप समझ ही रहे हैं। ओ का मतलब आप का समझ रहे होंगे। ठीक है, ओ का मतलब आप क्या समझ रहे होंगे? का। डिवाइड का मतलब आप ये चिन्ह समझ रहे होंगे, मल्टीप्लाई का ये, प्लस ये हो गया, माइनस ये हो गया। सारी बातें आपको अब समझ में आ गई होंगी प्यारे, हालांकि पहले से भी जानते होंगे। आते हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट चर्चा करते हैं और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आज हम सवाल पढ़ने वाले हैं उसमें ब्रैकेट कहीं से भी नहीं आने वाला है। उसमें ब्रैकेट कहीं से भी नहीं आने वाला। हम ओ डी मास पढ़ने वाले हैं, और मुख्य रूप से कहो तो आज डी मास पे बात होने वाली है। अगर डी मास की बात होने वाली है दोस्तों, तो आप समझ रहे होंगे कि डिवाइड सबसे पहले होगा। अगर डी मास का मतलब डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगर ये आते हैं तो इसमें डिवाइड सबसे पहले किया जाएगा, दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई आएगा, और तीसरे नंबर पे प्यारे क्या होता है? प्लस, और चौथे नंबर पे क्या होगा? डिवाइड। चौथे नंबर पे डिवाइड। अगर ओ कहीं उसमें आता है, ओ मतलब ऑफ, तो का जो आएगा उस का मतलब सबको पता है कि गुणा होता है, लेकिन ये भाग से भी पहले किया जाता है। गुणा से पहले तो छोड़ो, भाग से भी पहले ये का किया जाता है। का मतलब गुणा ही होता है, लेकिन ये का अगर लिखा होगा, गुणा लिखा होगा, तो वो तो भाग के बाद किया जाता है। लेकिन अगर का लिखा होगा तो भाग से पहले किया जाता है। ये मुख्य बातें हो गई। आइए क्वेश्चन चुटकियों में उड़ाते हैं प्यारे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा है 6 होल 1/4, 6 होल 1/4 मल्टीप्लाई 3/8 डिवाइड 5/4 प्लस 1/8। बहुत प्यार से देखिए आप, हमने कहा था कि हम ज़्यादातर डी मॉस पढ़ने वाले हैं। डी का मतलब डिवाइड, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे दोस्तों। तो डिवाइड से पहले जहाँ पे डिवाइड होने वाला, देखिए डिवाइड की क्रिया कहाँ होने वाली है? यहाँ पे होने वाली है। इसमें इससे डिवाइड करना है, तो इससे पहले जो जैसे वैसे ही उतार दीजिए। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या दिख रहा है? 6 होल 1/4 है। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई देख पा रहे होंगे। अब ये डिवाइड किस में बदलेगा? मल्टीप्लाई में। और जस्ट इसके बाद क्या हो जाएगा? पलट जाएगा अंक, मतलब जो आपका हर होगा वो अंश बन जाएगा, और जो अंश होगा वो हर बन जाएगा, प्लस 1/8। तो प्यारे आप क्या देख पा रहे होंगे? या आप ये देख पा रहे होंगे कि 4 छके 24 1 25 बटा यदि आप 4 कर लेते हैं तो यहाँ पे 3 लगातार भिन्नों का आपस में मल्टीप्लाई है, उसके बाद 1/8 को उसमें प्लस है।
तो ये लगातार 3 यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो काटने का काम करिए, 4 दूना के 8 काट पा रहे हैं, 5 एक कम 5, 5 पचे क्या होता है 25। नीचे का कोई नंबर मतलब हर का कोई नंबर जिस नंबर से कट रहा है अगर उसी से अंश भी कट रहा है तो बिल्कुल हम काट देंगे। ऊपर बचा 5 तिहाई 15, नीचे बचा 4 दूना के 8 एक कम 8 प्लस 1/8। बड़ा ही आसान क्वेश्चन बन गया ये। जब हर बराबर होता है प्यारे तो क्या करते हैं, अंश को सीधे सीधे जोड़ लेते हैं, कोई एलसीएम लेने का झंझट नहीं होता है। तो हर बराबर है 15 एक कितना होगा 16। अब 8 से हम 16 को काटेंगे तो ये आंसर हमारा क्या आएगा प्यारे, 2 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में अब आ गया का। देखते हैं पहले क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। तो 3 होल 3/7 का आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे है 4 होल 4/7, डिवाइड देख पा रहे होंगे 5 होल 5/7 माइनस 2 होल 2/7 देख पा रहे होंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है बट घबरा जाएंगे तो गलत हो जाएगा। पहले तो बदल दें इसे मिश्र भिन्न में, अरे सॉरी मिश्र भिन्न में तो दिया ही है, विषम भिन्न में चेंज कर लेते हैं। 7 के 21 3 कितना हो जाएगा 24/7 और यहाँ पे का को का रहने देते हैं, 4 सत्ते 28 मतलब 7 चौको 28, 28 4 32 बटे करते हैं 7। डिवाइड यहाँ पे 7 पचे 35 5 40/7 हो जाएगा प्यारे, माइनस 7 दूना के 14 15 16/7। तो पहले हम क्या करते हैं, का मतलब एक्चुअल होता भी गुणा लेकिन करते इसी को पहले हैं। तो देखिए 7 से कोई ऊपर का नंबर कट रहा है, जी नहीं कट रहा है, तो हमें सीधे सीधे 24 × 32 करना होगा और अपान 7 गुणते 7 करना होगा। कोई बात नहीं। अब इसके बाद क्या आ गया, डिवाइड आ गया 40/7, यहाँ पे माइनस 16/7। तो क्या करते हैं आप, अगर ये पूरा वैल्यू एक साथ हो गया, मल्टीप्लाई मत करिए अभी, रहने दीजिए। ये डिवाइड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। 24 × 32 और अपान आप देख रहे हैं 7 × 7। तो इसको मल्टीप्लाई में और इसके बाद की चीज़ पलट जाती है, अंश हर और अंश बन जाता है दोस्तों। अब देखिए हमने यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते तो बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन देखिए ये हम नहीं किए, इससे हमारा कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। 7 से 7 घट गया, आप देख पा रहे होंगे कि 8 3 के 24, 8 25 हो गया 40। थोड़ा सा आसान नज़र आ रहा होगा दोस्तों आपको। 3 दूना के 6, 3 3 के 9, नीचे है 7 25 35 माइनस यहाँ पे 16/7 आप पा रहे होंगे, बिल्कुल पा रहे होंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको क्या करना है, 35 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 35 होगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 35 से भाग देंगे, 35 में कितना बार जाएगा, एक बार, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद जो आता है उसमें हम इसको भाग देते हैं। यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो भिन्न का घटाना मैंने पढ़ाया है बहुत प्यार से, उसको पढ़ लेना प्यारे। तो 35 एक कम 35, 96 एक कम 96 माइनस 7 पचे 35, 16 पचे 80। घटाने का काम आप सब कर ही लेते हैं, तो 16 बटे कितने आ गया प्यारे, 35 आ गया। तो मैं समझ रहा हूँ कि बात समझ रहे हो। अगर क्वेश्चन में का आ गया तो भाग से भी पहले होता है, लेकिन एक्चुअल का मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है, गुणा ही होता है। जिनके बीच में, जिन दो के बीच में वो का लगा वहाँ पे मल्टीप्लाई ही होता है, बट वो होता है डिवाइड से पहले। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपका होमवर्क है, इसको HW में रखिए और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करिए। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा और पूरे क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिएगा और इसका जवाब आप ज़रूर भेजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।